हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द वर्चुअल क्लास में देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का हम रिवीजन यहाँ पे चल रहा है टाइम एंड वर्क के, और आप देख रहे थे इस बार हम रेशियो टाइप के क्वेश्चन में पहुंच गए, या फिर एफिशिएंसी आप बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी क्षमता, कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उस लेवल पे हम पहुंच गए हैं। ऑल्टरनेट डेज हम खत्म कर चुके हैं, अब कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, आपको लास्ट क्वेश्चन आपने कैपेसिटी वाला किया भी था, उसी पे अब एक नया क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है A, B, C complete works in 6 days if capacity of A and C, बहुत प्यारा क्वेश्चन, is 3 times of B's and A's capacity. If capacity of A and C is 3 times of B and A's capacity is 4 times that of C. So in how many days? So in how many days A alone can do the work? ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए बी सी, ठीक है, किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, किसी कार्य को 6 दिन में करते। इफ कैपेसिटी ऑफ ए एंड सी, दैट इज मतलब कि अगर ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है और ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। ठीक है, क्या बोला गया? इफ कैपेसिटी ऑफ ए एंड सी इज 3 टाइम्स ऑफ बी एंड ए कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ए जो है 3 टाइम है बी के, और कैपेसिटी ऑफ सी है वो 4 टाइम्स है, ए कैपेसिटी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ सी। ठीक है, ये बोला ना, इफ कैपेसिटी ऑफ ए एंड सी इज 3 टाइम्स ऑफ बी एंड ए कैपेसिटी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ सी, सो इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द वर्क। ठीक है, यानी कि ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है, और ए और सी की क्षमता बी के 3 गुनी है, और ए की क्षमता जो है सी के 4 गुनी है। ठीक है, तो बोल रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, ये आपको यहाँ पे बोला गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन, देख लेंगे इसको एक बार। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, इफ कैपेसिटी ऑफ ए एंड सी, ए और सी की कैपेसिटी इज 3 टाइम्स है बी की कैपेसिटी के, यानी 3 टाइम्स अगर ये 3 है तो ये 1 है। दूसरा बोला कि ए जो है सी के 4 टाइम्स है, ए जो है सी के 4 टाइम, अगर ये 4 है तो ये सी के 4 टाइम है ना, अगर सी 1 है तो ए कितना है? 4 है, 4:1। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में आप बोला ए कितने दिन में काम कर ले, हमें वर्क पता ही नहीं, तो सबसे पहले वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, 6 दिन में काम पूरा कर लेते हैं ना ये। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, अब आप देखो इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, उस चीज को आप याद रखेंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो याद रखेंगे। आप क्या याद रखेंगे सर? कि ए प्लस सी, आप देखो यहाँ पे मिलके 3 है, बी को छोड़ दो, अभी जो मेन है, जो सेम सेम है उनको पकड़ो। ए और सी सेम है, और ए और सी सेम है। यहाँ ए और सी जो है 3 है, और सर यहाँ ए और सी कितना है? 5 है। यहाँ ए और सी 3 है, यहाँ ए और सी 5 है। अब वो जो भी हो भाई, है तो ए और सी। जब ए और सी जब साथ में आपको दिख रहे हैं तो इनकी वैल्यू अलग अलग क्यों आ रही है सर? वैल्यू तो सेम आनी चाहिए। वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। अलग अलग क्यों आ रही है सर यहाँ पे? तो इनको सेम करने के लिए हम क्या कर लेंगे? सेम करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम कर लोगे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मतलब 4 और 1 क्या होता है? 5। तो इधर 5 की मल्टीप्लाई कर दो,
और इधर 3 की मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि इनका एलसीएम 15 आएगा तो वही क्रॉस 5 और 3 ही मल्टीप्लाई होंगे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इधर 5 कर दो, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि वैल्यू आपकी सेम बन जाए। अब देखो a प्लस सी जो है आपकी, अगर मैं a प्लस सी इज टू बी और a इज टू सी की बात करूं, तो a प्लस सी जो है आपका आ जाएगा 5 3 15, कितना आ जाएगा 5 3 15, 5 एकम 5, 4 3 जा 12, 1 3 जा 3। अब देखो 12 और 3 होता है 15 और a और c भी होते हैं 15। तो सर यहाँ पे जो है अब वैल्यू इनकी सेम है। और यहीं पे आपको एक चीज और पता लग गई, यहीं पे आपको एक चीज ध्यान से अगर आप देखेंगे, a इज टू बी इज टू सी भी आपके पास आ गया। a कितना है सर 12, b कितना है सर 5 और c कितना है सर 3। ठीक है, सब चीजें आपके पास यहाँ आ गई। अब ये तीनों मिलके 12 और 5 17 और 3 20, एक दिन में इनकी एफिशिएंसी है ना, एक दिन में इतना काम करते हैं, इनकी एफिशिएंसी तो है ये। तो एक दिन में तीनों मिलके अगर 20 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 20 काम कर रहे हैं और 6 दिन तक काम किया, यानी टोटल 120 काम किया इन्होंने, 120 वर्क किया, 120 क्वेश्चन इन्होंने किए। तो ये बोल रहा है 120 काम जो इन्होंने किया। तो बताओ ए ने इसमें कितना, ए अकेला करता तो ए कितना करता, तो सर ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी सर 12 है। तो अगर ए का काम आता तो ए जो है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, यानी कि 10 दिन में जो है इसको काम को खत्म कर देता। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इजी था। चलिए नाउ ए स्टार्टेड वर्क and left after 4 days, then B completed the remaining work then B completed the remaining work in 18 days, if A leaves the work if A leaves the work after 6 days, A leaves the work after 6 days, then B will do the then B will do the then B will do the remaining work in 12 days. Then A alone can do that work in then A alone can do that work in how many days, and B alone can then A ये पूछा ना, then A and B एक साथ लिखो, then A and B alone can do that work in how many days। ठीक है, क्या बोला है, A started the work, यानी कि A ने कोई कार्य शुरू किया एंड लेफ्ट आफ्टर 4 days, कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, 4 दिन बाद छोड़कर चला गया। B completed the remaining work in 80 days, जो B है, B ने क्या किया, जो बचा हुआ काम है, वो 18 दिन में क्या कर दिया, 18 दिन में उस काम को कंप्लीट कर दिया। If A leaves the work after 6 days, then B will do the remaining work in 12 days। अगर A जो है 6 दिन बाद इस काम को करता है, if leave the work after 6 days, यानी कि जो है 6 दिन बाद जो है काम छोड़ता है, और तो B जो है उस काम को 12 दिन में कर लेता है। तो बताओ A और B अलोन कैन डू
दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, दो अलग अलग केस आपको यहाँ बना के दे दिए गए हैं। चलिए करेंगे इसको। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ए ने काम शुरू किया, ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 4 days एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 18 days। ठीक है, केस वन है ये, केस वन। ए 4 दिन काम करता है और बी ने उस बचे हुए काम को 18 दिन में पूरा कर दिया। इफ ए लीव द वर्क आफ्टर द, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में, इफ ए लीव द वर्क आफ्टर, अगर 6 दिन तक ए काम करेगा, अगर 6 दिन तक ए काम करेगा तो जो बचा हुआ काम है बी 12 दिन में कर देगा। तो बचा हुआ काम बी 12 दिन में कर देगा। ठीक है सर, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, क्या हुआ, ए 4 दिन था, ए अगर 2 दिन ज्यादा रुक गया ना, ए अगर 2 दिन ज्यादा रुक गया, यहाँ पे क्या क्या ए ने प्लस 2 दिन ज्यादा दे दिए अपने, क्या क्या अपने 2 दिन ज्यादा दे दिए। 2 दिन ज्यादा देने से क्या हुआ, 2 दिन ज्यादा दिए, ए ने 2 दिन ज्यादा दिए, 2 दिन ज्यादा देने से ये हुआ सर, ए ने क्या किया, ए ने अपने 2 दिन ज्यादा दे दिए। ए क्या, ए ने 2 दिन ज्यादा काम किया, उससे क्या असर हुआ, उससे सर ये असर हुआ कि बी जो है 18 दिन जो काम कर रहा था, अब उसको केवल 12 दिन काम करना पड़ रहा है, यानी कि 6 दिन उसको आराम मिल गया। यानी कि जो काम वो 18 दिन में पूरा कर पा रहा था, वो अब 6 दिन में, वो 12 दिन में कर पा रहा है, यानी 6 दिनों कम। बस ए के 2 दिन ज्यादा रुकने से ये असर हो गया कि बी के लिए काम कम आसान हो गया। ठीक है, कम जो है अब 12 दिन काम करना पड़ेगा। तो बी जो है कितने दिन, बी को कितने दिन का आराम मिला जी, बी को सर 6 दिन का आराम मिल गया। तो यानी कि अगर मैं, ये दिन की बात है ना, ये 2 दिन अगर काम एक्स्ट्रा कर रहा है तो बी को 6 दिन ज्यादा काम मिल रहा है। तो यहां से मैं क्या निकाल दूंगा, इनकी एफिशिएंसी निकाल दूंगा। तो ए अपॉन बी, ये क्षमता आ जाएगी मेरी, ए अपॉन बी आ जाएगा आपका 6/2। 6/2 यानी कि 2 1 2, 2 3 6। तो ए अपॉन बी यानी कि सर ए इज टू बी की जो रेशियो है वो क्या है, 3:1। ये क्या आ गया, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई सर, एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई। यानी कि ए जो है 3 गुना ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। ए जो है 3 गुना ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है बी के मुताबिक। ठीक है, बी से 3 गुना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, चल अब एफिशिएंसी की बात देख लो। यहाँ पे दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करेंगे, दो तरीके से इस क्वेश्चन को समझने का हम प्रयास करेंगे। वो दो तरीके क्या है, पहला तरीका आप ये देखो, ए और बी कोई सा भी उठा लो, कोई सा भी उठा लो, ऊपर वाला केस, पहला केस कोई सा भी उठा लो, जैसे 4 और 18 उठा लेता हूं। ठीक है, ए केवल 4 दिन काम कर रहा है, बी 18 दिन काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं अब ये बोलूं, अगर मैं अब ये बोलूं कि भाई जो बी ये काम करने में, जो ये बी है ना, ये बी ये काम करने में कितना दिन लगा रहा है, 18 दिन लगा रहा है, जो ये बचा हुआ काम है ये भी तू ही कर दे, ये भी कौन कर दे, ये बी ना करके, बी जो 18 दिन लगा रहा है, हमें नहीं पता काम क्या है या कितना, पर हमें पता उस काम को करने में 18 दिन लग रहे हैं, उस काम को करने में 18 दिन लग रहे हैं। तो सर हमें पता नहीं कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पे 18 दिन लग रहे हैं जी सर, 18 दिन लग रहे हैं। तो अब ये काम अगर ए ही करेगा, अगर ये काम ए ही करता है, ए ही करता है, तो ए तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करेगा। तो ए जो काम वो बी 18 दिन में कर रहा है, डिवाइड बाय 3 कर दो, यानी ए उसको 6 दिन में कर लेगा, ये उसको 6 दिन में कर लेगा। 4 और 6, 4 और 6, यानी कि सर ए जो है 4 और 6 दिन में, पहला काम 4 दिन में कर रहा था, 4 और 6 यानी ए जो है 10 दिन में इस काम को पूरा कर देगा। ए जो है 10 दिन में इस काम को पूरा कर देगा। ठीक है, वही केस में अब बी के साथ लेता हूं। बी का आप कोई सा ले लो, बी का आप 6-12 वाला ले लो, एक या चाहे यही ले लो चाहे दूसरा वाला ले लो, किसी से आंसर दोनों से आएगा। 6-12 वाला ले लो, चाहे 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 आप 4 और 18 वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूंगा कि यार ए भाई, ए उस काम को 6 दिन तक कर रहा था, बी 12 दिन तक रिमेनिंग काम कर रहा था।
अब मैं बोलूंगा यार ए, ये जो काम है ना, ये काम भी तू बी को दे दे। तो यानी कि ए ने जो काम 6 दिन, ए ने जो काम 6 दिन लगाए, ए जिस काम को 6 दिन में कर रहा था, बी कितने दिन में करेगा? बी उससे 3 गुना कम है भैया, एफिशिएंसी देखो 3 गुना कम है, तो बी आएगा, बी 6 इंटू 3 यानी 18 दिन लगाएगा, और 18 और 12 पहले से ही है, तो बी उस काम को 30 दिन में अकेला करेगा। बी इस काम को 30 दिन में अकेला करेगा। बी इस काम को 30 दिन में अकेला करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? ये शॉर्टकट तरीका है इस चीज को करने का और समझने का। अब यहां पे एक चीज और देखो, ठीक है, एक चीज और देखो, इसको दूसरे तरीके से समझे। इसके बाद टोटल वर्क नहीं था ना हमारे पास, है टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कैसे आता है सर? टोटल वर्क आता है एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, इनटू नंबर ऑफ डेज, ऐसे आता है। चलो टोटल वर्क निकालते हैं ए का। ए ने कितने दिन काम किया सर? ए की 3 एफिशिएंसी से केवल 4 दिन तक काम किया, तो ए ने टोटल 12 काम किया। बी ने, मैं क्या था, बी की एफिशिएंसी 1 है और मैं 4 और 18 वाला ले रहा हूँ, ठीक है, 4 और 18। बी की एफिशिएंसी 1 है और कितने दिन तक काम किया? 18 दिन तक काम किया, तो कुल काम इन्होंने 12 30, यानी टोटल वर्क या टोटल क्वेश्चन जो मैथ्स के हमने इनको दिए थे, टोटल वर्क आप ये समझो 30 क्वेश्चन, टोटल वर्क 30 क्वेश्चन इनको करने थे। ठीक है, अब इन्होंने बोला ए कितना करेगा अकेला, तो ए की एफिशिएंसी 3 है जी, तो ए टोटल काम अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि ए इस काम को 10 दिन में कर लेगा सर। बी सर 30, टोटल काम 30 है अपॉन एक, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी इस काम को सर 30 दिन में कर लेगा। तो दोनों तरीके से, ये वाला तरीका आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ये आपको पहले मैंने बताया है ना, इस चीज पे हमने पहले बात की हुई है। तो इस तरीके से इस पे बात हम करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा। अच्छा था क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसको समझ सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए ना। ए ने क्या किया, ए ने यहाँ 2 दिन अगर ज्यादा रुकता है, 6 दिन काम करता है, तो बी को क्या होता है, उससे बी को उससे 6 दिन का आराम मिल जाता है, कि वो काम 18 दिन में जहां कर रहा था वो केवल 12 दिन में कर पा रहा है ना। और वही चीज हम उसको फिर यहाँ रिलेट करेंगे और इसी के थ्रू हम अपनी क्या है, एफिशिएंसी निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, रहेंगे टाइम एंड वर्क के ही क्वेश्चन, उसी का टाइप। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।